कभी मैं कभी काले रंग की मैं कभी काए काए करती जाऊं, भोजन चोरी करती जाऊं। मैं कभी काले रंग की मैं कभी। गोरी कभी बैठी हुई ऐसे गुनगुना रही थी जब मिठू तोता वहाँ से गुजरता है। तोते, कहाँ जा रहे हो? मैं कबूतर की दुकान से दूध लेने जा रहा हूँ। मेरी बहन आ रही है आज मेरे घर। मैं अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रहा हूँ। अच्छा, बताओ तो क्या क्या बनाना है? मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी और आलू वाले चावल बनाने हैं। बहुत सेवा करूँगा मैं अपनी बहन की। ऐसा कहता हुआ मिठू तोता आगे बढ़ता है। अच्छा, मोटी चोंच वाले, मैं भी तो तेरी बहन की तरह हूँ। आज तो तू मेरी दावत करेगा। फिर गोरी कभी वहाँ से तोते के घर जाती है। वो इधर उधर देखकर तोते के घर चली जाती है। तरह तरह के खाने देखकर गोरी कवि के तो मुंह में पानी आ रहा था। वो बगैर सोचे पालक पनीर खा लेती है। गोरी कवि पालक पनीर की हंडिया खत्म कर देती है। तभी गोरी को बाहर से कुछ आवाज आती है। तोता और चिड़िया बाहर खड़े थे। चिड़िया चिड़िया, मैं दूध ले आया हूँ। अब तुम मुझे चावल की खीर बना दो। मेरी बहन को चावल की खीर बहुत पसंद है। गोरी कवि उन दोनों की आवाज सुनकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। मिठू तोता और रानू चिड़िया घर में आ जाते हैं। चिड़िया, तुम खीर बनाना शुरू करो, मैं आग जलाता हूँ। फिर चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। तोते भैया, वो गोरी कवि तो नहीं मिली कहीं? जब मैं दूध लेने जा रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरी बहन आ रही है, सुनकर चल गई। हाँ मिठू भैया, जैसे वो ऊपर से काली है ऐसे ही उसकी सोच भी काली है। गोरी कवि अलमारी के पीछे सब सुन रही थी। चिड़िया चिड़िया, ये क्या हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पालक पनीर बना कर रखी थी, वो कहाँ गई? तोते भैया जल्दी से गोरी के घर जाएं, वही चुरा कर ले गई होगी। मिठू तोता जल्दी से गोरी के घर जाता है। गोरी गोरी, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। तोते तोते, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है? तुम्हारी पत्नी मेरे घर से पालक पनीर चुरा कर लाई है। वो तो सुबह से बाहर गई हुई है और अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है। चिड़िया का ध्यान दूसरी तरफ था। गोरी कवि अलमारी से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जाती है। चिड़िया अचानक से गोरी को देखकर डर जाती है। अरे गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। पकड़ ली तोते, ये गोरी कवि तो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। चिड़िया, मुझे जाने दो, ये तोता मुझे बहुत मारेगा। प्लीज मुझे जाने दो। मैं भी कहूँ, मेरा पालक पनीर किसने खाया है? देखता हूँ तुझे। मिठू तोता डंडे से गोरी कवि की खूब पिटाई करता है। बचाओ बचाओ, कालू मुझे बचाओ। अरे, ये तो गोरी की आवाज है। कौन पीट रहा है मेरी पत्नी को? फिर कालू कौवा आवाज के पीछे पीछे तोते के घर पहुंच जाता है। कालू जी, इस तोते के बच्चे ने बहुत मारा है, मुझे बहुत मारा है। बताओ, फिर चोरी करोगी मेरे घर में? मोटी चोंच वाले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी पत्नी को मारे? कौवे भैया, जब गोरी दूसरों के घरों में चोरियां करेगी तो ऐसे ही पिटेगी। निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों। देख लूंगा मैं तुम्हें। कालू, इसकी मोटी चोंच ही तोड़ देना। फिर कौवा और कौवी दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। कालू जी, आप मुझे अकेली से घर के खर्चे नहीं उठा होते, आप भी मेरा हाथ बटाया करें। मेरी कुछ दिनों से सेहत ठीक नहीं है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो सारे काम कर लिया करूंगा। कालू जी, ये बात सुनते हुए तो मुझे पूरा 1 साल बीत गया। जब भी पूछूं तुम्हारी सेहत ही खराब होती है। तो मैं क्या झूठ बोलता हूँ? जंगल में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी पत्नियां काम करती हैं। तुम कोई अकेली काम नहीं करती हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। मम्मा, बाबा हर समय गुस्से में क्यों रहते हैं? पता नहीं गुड्डू, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना। मम्मा, ठंड बढ़ गई है, आज रात भी मैं ठंड के कारण सो नहीं पाया। आप मुझे मेरा कंबल कब लेकर देंगी? जग्गू बेटा, मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, कुछ ही दिनों बाद मैं अपने बेटे के लिए लाल रंग का कंबल लेकर आऊंगी।
फिर गौरी कवि अपने घर से निकलती है। गौरी कवि जंगल में सब्जी बेचा करती थी। गाजर लो, लाल लाल गाजर लो, आलू मटर और प्याज, सब कुछ है गौरी के पास। रानू चिड़िया वहाँ आलू लेने आती है। गौरी बहन 1 किलो आलू दे दे, कल से गुड्डू पकोड़े खाने की जिद कर रहा है। ये ले आलू, और हरी मिर्च मैंने फ्री में डाल दी है। गौरी बहन तुम्हें पता है कि ये कालू घर से कहाँ जाता है? मुझे तो यही कहता है कि अपने तोते दोस्त के पास जा रहा है। गौरी बहन मेरा नाम ना लेना, मैंने कल देखा कि कालू भैया उल्लुओं के पास बैठा दारू पी रहा था। क्या? ये क्या कह रही हो चिड़िया आप? ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा। कुछ दिन पहले मुझे कबूतर ने भी बताया था। वो तो हर रोज नशई उल्लुओं के पास जाता है। फिर रानू चिड़िया सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को गौरी कवि घर में बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। जब कालू कौवा घर आता है तो वो आते ही लेट जाता है। क्या आज दारू ज्यादा पी ली है? कौन दारू पीता है? तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा। आप बताओ, उन उल्लुओं के पास आप क्या करने गए थे? मैं तो एक काम से गया था। उस छोटी चिड़िया को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसी ने बताया है ना तुम्हें? उसने मुझे कल देखा था। नहीं, मुझे किसी और ने बताया है। मुझे नींद आ रही है, मुझे तंग ना करो। फिर कालू कौवा सो जाता है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जग्गू बेटा मेरे पास आ जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए कंबल ले आऊंगी। अब मैंने पैसे जमा कर लिए हैं। फिर गौरी कवि अपने बेटे को अपने पंखों में छुपाकर सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा मुंह अंधेरे ही उठ जाता है। आज तो कोई भी फ्री में नशा नहीं देगा, और ये गौरी मुझे मांगने पर 1 रुपया भी नहीं देगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गौरी कवि की अलमारी खोलता है, जिसमें गौरी कवि ने अपने बेटे को कंबल लेकर देने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। वाह गौरी वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने इतना सारा माल इकट्ठा कर रखा है। कालू कौवा वो पैसे उठाकर घर से चला जाता है। कालू कौवा दूर से ही अपने नशई उल्लू दोस्त को आवाजें देता है। आज का दिन अच्छा गुजरेगा, क्योंकि मेरे हाथ मेरी पत्नी के छुपाए हुए पैसे लग गए हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसका दोस्त हंसने लगते हैं। जग्गू, जग्गू बेटा, यहाँ अलमारी से पैसे तो नहीं उठाए आपने? नहीं मम्मा, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँचता अलमारी तक। भला मैं कैसे पैसे उठाऊंगा? तुम्हारे पापा पैसे चुरा कर ले गए। मैंने वो पैसे आपके कंबल के लिए जमा किए थे। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया कालू तुमने। कितनी मुश्किल से मैंने अपना पेट काट काट कर वो पैसे इकट्ठे किए थे। फिर गौरी कवि अपने काम पर जाने की बजाय पहाड़ों की तरफ जाती है, जहाँ कालू कौवा और उल्लू नशा कर कर सोए हुए थे। बेशरम उठो, कहाँ है पैसे? मुझे मेरे पैसे वापस दो। कालू कौवा और उल्लू भी उठ जाते हैं। कालू, देखो तो तुम्हारी पत्नी गुस्से में कितनी सुंदर लग रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो फिर मेरे पैसे कहाँ गए? कौन चुरा कर ले गया मेरे पैसे? जग्गू ने चुरा लिए होंगे। मेरा जग्गू ऐसा नहीं करता। मैंने तो वो पैसे जग्गू का कंबल लेने के लिए जमा किए थे। कालू कौवा चुप हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो कहता है, तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। बैठने दो भाभी जी को मेरे घर, पहली बार तो आई हैं मेरे घर। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि अपनी दुकान पर बैठी रो रही थी जब वहाँ मिठू तोता आता है। गौरी, मेरे पास 2 कंबल थे, उनमें से एक मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। तुमने अभी तक कंबल लिया तो नहीं है? मैंने किसका लेना है कंबल? जो पैसे मैंने इकट्ठे किए थे वो तो कालू चुरा कर ले गया और नशा कर लिया। अब तो कालू दारू के साथ साथ नशा भी करने लग गया है।
ये कंबल पुराना नहीं है, मैंने पिछले साल ही ये कंबल लिया है और एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उल्लू और कौवा बैठे हुए थे कि कालू कौवा गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसे क्या हो गया? लगता है इसने ज्यादा ही नशा कर लिया है। अगर ये यहाँ मर गया तो मैं तो फंस जाऊंगा। मैं इसे अपने घर से दूर फेंक देता हूँ। फिर वो उल्लू कालू कौवे को उठाकर अपने घर से दूर फेंक देता है। फिर एक राह चलता पक्षी गोरी कौवी को ये सब जाकर बताता है। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। ये कब से दारू पी रहा है? बुलबुल, मुझे तो 1 महीना पहले ही पता चला है। इसकी दोनों किडनीज मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी हैं। अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। गोरी कौवी रोने लग जाती है। मैंने बहुत समझाया था पति जी आपको, मगर आपने मेरी एक ना मानी। अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर दी। कालू कौवा भी होश में आ जाता है। मेरे पेट में बहुत दर्द है गोरी। गोरी कौवी चुप थी, वो तो रोए जा रही थी। ज्यादा दारू पीने से आपकी किडनीज खत्म हो चुकी हैं। नहीं गोरी, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता। कालू जी, अगर आपने मेरी सुनी होती तो आज ये दिन ना आता। अब कौन तुम्हें किडनी देगा? ऐसा कोई अपना भी ना करे। बुलबुल, मैं स्वस्थ हूँ और मैं एक किडनी पर भी जिंदा रह सकती हूँ। आप प्लीज मेरी एक किडनी निकाल कर कालू जी को दे दे। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। मुझे बचा लो गोरी, मुझे बचा लो। फिर बुलबुल कालू कौवे का ऑपरेशन करती है और गोरी कौवे की एक किडनी निकालकर कालू कौवे को डाल देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा और गोरी कौवी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। मुझे पता चल गया गोरी, मुझे पता चल गया। अपना परिवार ही सब कुछ है। जो मैंने किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से मैं काम पर जाया करूँगा। जिसके बाद वो दोनों हंसी खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।